हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का समय अब बहुत ही कम रह गया है। जैसे आप सबको पता है कि 4 दिसंबर तक फर्स्ट फेज चलेगा एसआईआर का, और उसके बाद एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का समय खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है तो अब आपको भर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है तो फिर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में भी नहीं आएगा। उसका मतलब ये है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शायद ना आए, जिस कारण आप इस इलेक्शन में, जो अपकमिंग इलेक्शन है असेंबली का, उसमें शायद आप वोट ना कर पाए। तो एन्यूमरेशन फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो प्लीज उसको जल्दी से भर दीजिए, और बीएलओ का इंतजार मत करिए अगर नहीं आए हैं आपके घर पर। अब एन्यूमरेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन भी मौजूद है, तो उस पर मैं आज ये वीडियो बनाऊंगी खासतौर पे आपको बताने के लिए कि आप ये फॉर्म कहाँ देख सकते हैं, भर सकते हैं, और क्या क्या डिटेल्स आपको वहां भरना होगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिए, एंड प्लीज इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे है। थैंक यू सो मच। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से एन्यूमरेशन फॉर्म को एक्सेस किया जा सकता है। और उसके लिए आपको गूगल में पहले जाना होगा, एंड उसके बाद जैसे कि ये पर्टिकुलर डिटेल्स यहाँ पर आपको सिर्फ भरना है कि इलेक्शन कमीशन एन्यूमरेशन फॉर्म अगर आप गूगल पे भरते हैं तो ये साइट्स आपके सामने स्क्रीन के सामने दिखेंगे। तो मैंने ये सेकंड जो साइट है, होम पेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पर मैंने क्लिक किया। तो ये मुझे एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे ले जाता है जहां पर आपको सारी डिटेल्स, एन्यूमरेशन फॉर्म और बाकी फॉर्म्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026 का फिल एन्यूमरेशन फॉर्म। तो अब इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपका या तो मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके वोटर कार्ड के साथ रजिस्टर हुआ है, या एपिक नंबर, दोनों में से एक आप डालेंगे। फिर आपको कैप्चा भरना है, और उसके बाद रिक्वेस्ट वो आपके वहां पर आएगा, फोन पर ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी भरकर आप फिर एन्यूमरेशन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं दिल्ली में हूं, तो मेरा अभी काम नहीं करेगा इस पर्टिकुलर मैटर में। फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पर, अब दूसरा, कई लोग ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनका नाम एसआईआर, पहले के एसआईआर वाले लिस्ट में है कि नहीं, जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था 2002, 3, 4 में, तो वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपको ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ले जाएगा जहां पर आप स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। या तो ये तो इलेक्टर डिटेल्स यहाँ पर है, लेकिन सर्च इन लास्ट एसआईआर रोल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो अगर आप गोवा से हैं तो आप गोवा पे क्लिक करके बाकी डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पोलिंग स्टेशन, ये सारे भरकर आप भी अपने लास्ट इंटेंसिव रिवीजन में आपका नाम या आपके मम्मी पापा या घर के किसी भी सदस्य का नाम था कि नहीं, वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये वेबसाइट बहुत ही हेल्पफुल मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे फॉर्म यहीं पर मौजूद हैं। तो ये voters.eci.gov.in वेबसाइट आप लिख लीजिए अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो। तो इसके अलावा जो यहाँ पर और भी सुविधा मौजूद है, आप बीएलओ को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए। तो बीएलओ को बुक करने के लिए अगेन आपको मोबाइल नंबर, एपिक नंबर और डालना पड़ेगा कैप्चा के साथ, ताकि आपको सारी डिटेल्स अपने बीएलओ की मिल सके, और वो एपिक नंबर के हिसाब से आपको बीएलओ का नंबर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आप एपिक डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट में जो आपको ये दिख रहा है लोगो यहाँ पर। अब जो 3 फॉर्म्स के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है वो है फॉर्म 6, 7 और 8। इसके बारे में बहुत बार मैंने वीडियोस में जिक्र किया है। तो ये सारे फॉर्म्स भी यहाँ मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्म 6 किसके लिए है, जिसकी उम्र 18 साल की हो गई और नया वोटर है वो, तो वो ये फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। ये फॉर्म 6 यहाँ लेफ्ट साइड में आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको आ जाएगा डिटेल्स यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा डिलीशन, जिन जिनका हुआ है नाम, किसी को डिलीट कराना है, जो किसी की मौत हो गई है तो उसका नाम डिलीट करवाना हो, तो उसके लिए आपको फॉर्म 7
निकालना पड़ेगा, और वो नीचे में आपको दिख सकता है, यहाँ पर फॉर्म 7 है। ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जिनको अपना नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करवाना है किसी कारणवश। अब फॉर्म 8 भी यहाँ पर है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या करें अगर उनका उनके नाम की स्पेलिंग गलत है या एड्रेस गलत है या उसको चेंज कराना है। तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा। ये फॉर्म भी यहाँ पर फॉर्म 8 मौजूद है, इसमें भी आपको एपिक नंबर और डिटेल्स डालने होंगे। फिर उसके बेसिस पे आप ये फॉर्म भरकर दे सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आपने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज भर लीजिए। और आपको मैं फिर से बता दूं कि एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देने हैं, किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। आपको सिर्फ डिटेल्स फिल इन करना है, अपना डिटेल्स और रिलेटिव मम्मी पापा या दादा दादी का डिटेल्स भरना है अगर उनका नाम पहले किसी इंटेंसिव रिवीजन में मौजूद है। और इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं इस पर्टिकुलर एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, ताकि उन्हें भी पता चले कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए उन्हें कौन से वेबसाइट पे जाना है और क्या क्या डिटेल्स भरने हैं और किस किस तरह के फॉर्म्स वहां पर मौजूद है। एसआईआर का समय बहुत ही, फर्स्ट फेज का समय बहुत ही कम रह गया है। 4 दिसंबर तक करना है। तो प्लीज ये वीडियो जरूर लोगों से शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म।